श्री परमहंस आश्रम बलरामपुर में संतों के मुखारबिंद से अमृत वर्षा। जनपद जौनपुर श्री परमहंस आश्रम बलरामपुर चंदवक पर सत्यान्वेशी मोक्षदायिनी केंद्र शक्तेशगढ़ आश्रम से यथार्थ गीता के प्रणेता तत्व दृष्टा महापुरुष कालजयी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्यों का शुभागमन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तगण श्रद्धालु उक्त श्रीमान संतों का दर्शन पर्शन कर कृतार्थ हुए व आशीर्वचन प्राप्त किया। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें पूज्य श्री चिंतनमयानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बताए गए गीतोक्त कर्म क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ भी कर डालने का नाम कर्म नहीं है, निर्धारित क्या हुआ कर्म ही वास्तविक कर्म है और वह श्वास प्रश्वास का यजन ही यज्ञ है और उसको चरितार्थ करना ही कर्म है। ओम या राम का जप करना चाहिए। पूज्य श्री तानसेन महाराज जी ने छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से एक ईश्वर के भजन चिंतन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि महापुरुष के शरण सानिध्य से ही ईश्वरी राह मिलेगी, तभी कल्याण होगा। पूज्य श्री लाले महाराज जी ने बताया कि अपने मन को कैसे अंतर्मुखी करें। उन्होंने कहा कि सबका मन संसार के भोगों में आसक्त है, लेकिन उसको आत्मचिंतन में प्रवृत्त करने के लिए नाम रूप लीला और धाम में कहीं ना कहीं मन को लगाए रखना चाहिए, तभी मन का हलन चलन शांत होगा। ये तभी संभव है जब सद्गुरु हृदय से रथी हो जाए और मार्गदर्शन देने लगे। यथार्थ गीता ही मानव धर्म शास्त्र है, सबको अध्ययन करना चाहिए। और हर विवेकी साधक, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होता है, उस विवेक से अपने इस जो भोग रूपी संस्कार हमारे हैं उसको काटने की क्षमता भी इसी मनुष्य में है। बाकी अन्य योनियों में भोग भोगने के लिए है, जो तन मिल गया उसी तन का भोग करेंगे, नया उनका सृजन नहीं होगा, न ही नया कुछ वो खत्म कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य में ये भगवान ने विवेक दिया है, ये क्षमता दिया है कि अपने पुराने नए अथवा शुभ और अशुभ सभी संस्कारों को काटने की क्षमता है। क्योंकि भगवान के चरणों में यदि प्रेम है हमारा, तो हमारे ये संस्कार खत्म हो जाएंगे, हटेंगे जब हम तप करेंगे, भजन करेंगे। संदेश चले गया महाराज के पास, जैसा तैसा व्यवस्था उनका हुआ। राजा थे, थोड़ा बहुत सेना मंत्री ये वो, कम से कम 500 के आदमी पहुंचे वहाँ। सबकी व्यवस्था हुई, सत्संग चलने लगा। दूसरे दिन महाराज बैठे सत्संग बोलने, तो यही बात बोले कि आदमी जो भी कर्म करता है संसार में, पाप पुण्य, उसका वह स्वयं भोग भोगता है, उसमें कोई सहयोग नहीं देता। अभी बताए ना एक श्लोक, अवश्य फल भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म कृत। मनुष्य का अच्छा बुरे कर्मों का फल वो स्वयं भोगता है, भोगना ही पड़ता। आप अच्छा किए हो तो आपको सुख शांति यश कीर्ति सब मिलेगा, बुरा किए हो तो दुख संताप शोक मिलेगा। इस तरह कर्म पे सारा उपदेश दिए महाराज। अब राजा को एक संशय हो गया कि मान लो हम अच्छा कर्म किए हैं, राजा बने हैं, हजारों लोग हमारी सेवा करते हैं, अच्छे कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। मान लो बुरे कर्म भी किए होंगे तो उसका भोग भोग लेंगे, इनका क्यों हम सेवा करने जाएं, जब ये हमारे कर्म में, हमारे भोग में, हमारे परेशानी में कोई सहयोग नहीं देंगे।